भाइयों वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ मेडिसिन्स का कोर्स बता रहा हूँ विंटर सीज़न में ब्लाइलर के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। इसमें मैं आपको वो कोर्स बताऊँगा, वो ट्रीटमेंट बताऊँगा जो सर्दियों में ब्लाइलर मुर्गे के लिए पहले दिन से आखिरी तक बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को स्किप मत देखिएगा। मैं हर वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसलिए मैं डिटेल वाइज पूरी मेडिसिन दिखा के उसका हिसाब बना के। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि जिस दिन हमारा चिक्स आता है तो उसे हमें गुड़ का पानी देना होता है। सर्दियों में गुड़ का पानी ही देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसे किस हिसाब से देना है, देखिए 1000 चिक्स का एग्जाम्पल, 1000 चिक्स की बात करते हैं अपन। 1000 चिक्स पे 1 किलो गुड़ लेइए, उसे बॉईल करिए, ठंडे पानी में मत घोलिए, क्योंकि जब बॉईल करते हैं तो गुड़ की तासीर जो होती है गर्म हो जाती है। सर्दी में तासीर हमें गर्म चाहिए। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लीटर पानी लगाते हैं सुबह से शाम तक में, तो 25 लीटर पानी में 25 ग्राम खाने वाला सोडा मिलाइए और तकरीबन तकरीबन 20 ग्राम हल्दी मिलाइए। अच्छी वाली जो हल्दी होती है वो 20 ग्राम हल्दी मिलाइए। ये सब गुड़ के पानी में मिलाइए आप। और उसके साथ जो अजवान होती है वो अजवान 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, जैसे 25 लीटर पानी है तो 25 ग्राम अजवान का बारीक पाउडर बना लिए और ये चार चीज़ें मिक्स करके उन्हें दे दिए। अब सुबह 8 बजे 8:30 बजे जब आप चिक्स को ओपन करेंगे तो उससे ये पानी दे दिए और 4 1 घंटे तक 5 घंटे तक उसे यही पानी पीने दीजिए। उसके 4 5 घंटे बाद उन्हें सूखी मक्का जो होती है, खाली मक्का, वो मक्का पेपर के ऊपर डाल दिए, ऐसे चलने दीजिए। अब रात में आप डिब्बा पैकिंग करते हैं या बंद करते हैं, वो जो भी आप करते हैं, नहीं तो जब तक ये पानी चले उसके बाद अगर आप ब्रूडिंग कर सकते हैं, रात भर बच्चे को भगा सकते हैं, तो उसके बाद आप ये है कि सादा पानी लगा दीजिए जिसमें पानी साफ़ करने की दवा डाली जाती है। अब मैं जो दूसरे दिन से जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है उसकी आपको डिटेल देता हूँ। तो जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, अब आपने 30 लीटर पानी लगाया है दूसरे दिन, तो 30 लीटर के हिसाब से जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ वो डे बाय डेज बताऊँगा, कब लीवर टॉनिक देना है, कब क्या देना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पानी के अंदर ये देखिए, ये एक एंटीबायोटिक है न्यूडॉक्स करके, ये हर जगह बहुत आराम से मिल जाता है, कारगिल कंपनी का है। ये न्यूडॉक्स जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लगाना है, शुरू से शाम तक, जो रात तक जो पानी चलेगा। 1 ग्राम 1 लीटर, इससे पहले अलग से घोलिए, उस पानी में जितना भी आप लगाते हैं उसमें 1 ग्राम 1 लीटर से इसे मिक्स कर लिए। उसके बाद आप आइए, तो एक ये होता है पेरीवेक, अगर आपके इधर नहीं मिलता तो इसकी जगह आप ई केयर सी भी ले सकते हैं। ई केयर सी 5000 बच्चों के हिसाब से होता है पैकेट, तो उसे आप डिवाइड कर सकते हैं, जो भी ये 6 स्टेज की बात कर रहा हूँ पहले दिन के बच्चे की। नहीं तो अगर आप ये दें तो 50 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से होता है ये। अगर आपके 3000 बर्ड्स हैं तो 150 ml चलेगा, 4000 बर्ड्स हैं तो 200 ml चलेगा एक बार के। ये उसी पानी में मिक्स करना है जो पानी हम एंटीबायोटिक का पहले दिन दूसरे दिन से जो दे रहे हैं गुड़ के पानी के बाद से। तो पहले आप न्यूडॉक्स 30 लीटर पानी में 30 लीटर न्यूडॉक्स अच्छी तरह मिला लिए, उसे सादे पानी में डाल दिए। उसके बाद ये डालिए 50 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से। उसके बाद एक प्रोडक्ट ये होता है स्ट्रेस वेल, ये मल्टीविटामिन है, अगर आप कोई दूसरा यूज़ करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये मल्टीविटामिन में मिलाइए 50 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी जो मेरी वीडियो है वो 1000 बर्ड्स के हिसाब से, उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मल्टीविटामिन अगर स्ट्रेस वेल है, चिक टॉनिक है, विमराल है, जो भी आप लेते हैं वो 50 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से। ये फर्स्ट पहले दिन के बच्चे की बात हो रही है हमारी, जब दूसरे दिन एंटीबायोटिक का हम कोर्स करते हैं। उसके साथ ये बिल्कुल मत भूलिएगा सर्दी में नेफ्रोटेक। ये नेफ्रोटेक देने से ये होता है कि बच्चा पानी बहुत अच्छी तरीके से उठाता है। तो ये नेफ्रोटेक भी 50 ml 1000 चिक्स के हिसाब से देना है, जितना भी आपका चिक्स हो। ये सब आप एक ही पानी में मिक्स करते रहिए। उसके बाद आप आइए, तो ये एक प्रोडक्ट है, देख लिया, एवी केयर कारगिल कंपनी का। इसके बेपना के फ़ायदे हैं, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये जो है, ये पहले 100 ml 1000 चिक्स के हिसाब से देना है आपको, 5 दिन कंटिन्यू देना है आपको। 3 से 4 दिन ये वाला पूरा कोर्स करना है, जो दवाएं मैंने बताई हैं इसी में ये भी देना है आपको, लेकिन ये आपको 5 दिन देना है। पहले हफ्ते में 100 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब से। फिर से आपको बता देता हूँ कि ये 100 ml 1000 बर्ड्स के हिसाब के, इन सबको एक पानी में मिक्स कीजिए। अगर पानी साफ करने की दवा डालते हैं, जो भी वाटर सैनिटाइज़र डालते हैं, जो भी आप डालते हैं गोली मोली, उसे सादे पानी में पहले डालिए। उसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ये सारी जितनी भी चीज़ें आपने मिक्स की हैं ये सब उस पानी में घोल के और डब्बों के अंदर ड्रिंकर के, चिक्स ड्रिंकर के अंदर पानी लगा दिए। सुबह से शाम तक ये पानी पी जाएंगे।
अगर आप चिक्स को बंद नहीं करते, आप लाइटें नहीं बुझाते, आप अच्छी ब्रूडिंग कर लेते हैं, तो आप रात को सादा पानी लगाइए जिसमें सिर्फ वाटर सैनिटाइज़र डालिए पानी साफ़ करने की दवा। दूसरे दिन फिर आपको यही रूटीन चलाना है, तीसरे दिन भी यही रूटीन चलाना है और चौथे दिन भी ये रूटीन चलाना है। ये पूरा एंटीबायोटिक जितना पानी है उतना ग्राम के हिसाब से देना है और बाकी जितनी दवाएं हैं वो 50 ml के हिसाब से देना है 1000 बट पे। ये हो गया आपका 4 दिन का पूरा रूटीन। अब आपने छठे दिन इसमें B1 वैक्सीन कर दी। B1 वैक्सीन करने से पहले, मतलब जब 5वां दिन होगा छठे दिन करते हैं, तो ये EKRC या पेरीवेक आप रात के पानी में इन्हें ज़रूर दीजिएगा। दूसरे दिन आप B1 वैक्सीन कर दिए, उसके बाद आप सादा पानी लगा दिए। फिर जब आप 8वें दिन फिर जब आप इन्हें पानी लगाते हैं तो उसमें जो भी आप डालते हैं उसमें सिर्फ EKRC देइए, उसके अलावा कुछ मत देइए। अब आप इसे बिल्कुल भी मत छेड़िए, कहीं भी कुछ भी मत करिए, जैसा चल रहा है चलने दइए। प्री स्टार्टर इसे खिलाते रहिए। प्री स्टार्टर की स्टेज जो होगी वो 13 से 14 दिन तक आपका प्री स्टार्टर खाएगा। अब 13वें दिन आप जब गम्बोरो करते हैं, 13वें दिन करते हैं या 14वें दिन करते हैं, तो गम्बोरो करने से एक दिन पहले इन्हें फिर EKRC देइए। आप जिस दिन आप वैक्सीन करते हैं उससे एक दिन पहले आप इन्हें EKRC देइए। अब आपने 13वें दिन गम्बोरो कर दी, गम्बोरो करने के बाद फिर सादा पानी लगा दिया आपने 13वें दिन। 14वें दिन फिर आप इन्हें EKRC देइए, उसके बाद फिर सादा पानी चलने दइए। मुर्गे में कोई छेड़छाड़ कुछ भी मत करिए। उसके साथ हमें 10 दिन में एक बार सर्दी में एक काम करना है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या करना है हमें, जो डायरेक्ट ड्रिंक का डोज में करना। अब आपके 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब आप इसे 17-18 दिन पे बिल्कुल चलने दीजिए। अगर आपको बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है तो आप ज़्यादा छेड़ मत करिए, लेकिन अगर बर्ड्स में कोई इकोलाई की, कोई साउंड की हल्की फुल्की प्रॉब्लम दिख रही है तो उस वक्त हमें ये नहीं देना, क्योंकि ये हमारा वर्क नहीं करेगा उस स्टेज पे आके। तो एक प्रोडक्ट आता है, ये देखिए कोलिकिल। ये बेस्ट मेडिसिन है इकोलाई के लिए, CRD के लिए और CCRD के लिए। तो आप इसका डोज दे सकते हैं उन्हें 18, 19, 20वें दिन। इसे प्रिकॉशन के तौर पे देंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत खरखर खुरखुर दिख रही है, अगर कुछ खिचखिच पिचपिच दिख रही है, तो आप इसे 18, 19, 20वें दिन चला दिए। इसका मैं आपको डोज बता देता हूँ कि 1 ml 3 लीटर के हिसाब से चलाइए प्रिकॉशन के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि बहुत ख़तरनाक CRD आ गई है, बहुत खचखच हो रही है, नाक बहने लगी है, मुर्गा मरने लगा है, इकोलाई भी बन रही है, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो इकोलाई से लेके CRD से लेके CCRD पे सब पे वर्क करती है। तो इसे 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से चला दिए रात के पानी में। और इसके साथ साथ आपको लीवर टॉनिक देना है। अब लीवर टॉनिक आप जो भी देते हैं इसके साथ साथ देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब आप गम्बोरो कर देंगे उसके बाद आपको लीवर टॉनिक देना है जब आपका 2 नंबर दाना शुरू होता है। उस वक्त आप प्रिकॉशन के तौर पे जो भी लीवर टॉनिक देते हैं रात के पानी में दइए। इस वक्त सर्दी है तो आप ब्रूटोन दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक दे सकते हैं। लेकिन अगर इसकी नौबत आ जाए 18वें, 19वें, 20वें दिन, हमें एंटीबायोटिक को एक बार रिपीट करना पड़ता है। उसे एंटीबायोटिक को रिपीट करने से फ़ायदा यह होता है हमारा कि आने वाले टाइम में मुर्गे को कोई बीमारी नहीं होती प्रिकॉशन। तो अगर आप ये देते हैं 18वें, 19वें, 20वें दिन, इसकी जगह आप मेरी फॉक्स देते हैं, कोई भी BH देते हैं, आप जो भी CRD CCRD पे काम करती है, तो उसके साथ आपको लीवर टॉनिक 100% देना है। अगर दिन के पानी में ये देते हैं तो रात के पानी में लीवर टॉनिक दइए, दोनों साथ भी दे सकते हैं। तो लीवर टॉनिक में आप अभी सर्दी में ये चला सकते हैं। हेपेटोकेयर, ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें बायोटिन है, विटामिन E है, सोडियम है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो ये आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं। आप इस लीवर टॉनिक का असर ये देखेंगे कि पहले दिन आप लीवर टॉनिक देंगे और अगर आपके यहाँ उल्टा होकर बच्चा मर रहा है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 24 घंटे में अपना रिजल्ट दिखाता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट कोर्स अभी तक का। अब ये आपके 21-22 दिन गुजर गए, बर्ड आपका 1 किलो पे आने की तार पे आ गया। अब जो बड़ी डिजीज़ आती है, मैं तो ये करता हूँ कि देखिए, मैं तो पानी में वैक्सीन देता हूँ और मैं 21वें 22वें दिन वैक्सीन को पानी में रिपीट ज़रूर करता हूँ। जो भी वैक्सीन देता हूँ, जैसे मैं क्लोन रिपीट करता हूँ, पानी में पिला देता हूँ, बर्फ़ के पानी में। आप भी उसे पिला सकते हैं। अगर हम 40-45 दिन हमें मुर्गा रोकना पड़ता है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसकी जो ये है इतने टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। जो छठे दिन हम करते हैं यहाँ से ये अपना टाइम शुरू कर लेते हैं। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि वैक्सीन को 21-22वें दिन रिपीट करना चाहिए। B1 को, गम्बोरो तो एक ही बार होती है, लेकिन वैक्सीन को B1 को रिपीट करना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो मौसम सर्दी का चल रहा है उसमें एक काम कर सकते हैं।
बड़े ड्रिंकर लग चुके हैं आपके ऑटोमेटिक वाले। अब आपके पास 1000 बर्ड्स है, तो 1000 बर्ड्स के लिए 1 किलो गुड़ को बॉईल कराइए आप पानी के अंदर। वो बॉईल होके पूरा मिल जाएगा, उसे ठंडा होने दीजिए। उसके अंदर आप 300 ग्राम, 1000 बर्ड्स पे बता रहा हूँ मैं आपको, 300 ग्राम अदरक जो है उसे मिक्सर के अंदर अच्छा पिसवा लीजिए बेहतरीन, उसका पूरा पेस्ट, और उसे निचोड़ लीजिए, उसका पूरा जूस निकल जाएगा। और उसमें 200 या 150 ग्राम अदरक जो है वो भी डलवा के उसे भी निचोड़ लिए और उसका पूरा जूस निकाल लीजिए। और उसमें थोड़ी सी हल्दी, 20-30 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम हल्दी भी आप डाल सकते हैं। अब 50 ड्रिंकर लगे हैं आपके, आपने वॉल बंद कर दिया। शाम को पिलाने का बता रहा हूँ मैं, आपने शाम को वॉल बंद कर दिया। जब वॉल बंद करेंगे तो ड्रिंकर खाली हो जाएंगे ऑलरेडी। अब ये 50 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ का पानी जो बॉईल करा है, 300 ग्राम अदरक का पेस्ट बना के जो जूस निकाल दिया उसका दबा दबा के, और 150 ग्राम लहसुन का जो जूस निकाल दिया, और 30 से 50 ग्राम जो हल्दी, उस सबको मिक्स करिए 50 ग्राम पानी में। और डब्बों से हर ड्रिंकर में 1-1 लीटर लगवा दीजिए। और 1-1 लीटर लगवाने के बाद तरीक़ा यह है कि 2 घंटे, कम से कम 1 घंटे प्यासा रखिए, क्योंकि थोड़ी सी झर्रान आती है तो मुर्गा थोड़ा सा इग्नोर करता है उस वक्त पानी को। सर्दी का टाइम है, पानी वो लेता ही नहीं है वैसे भी। तो ये अपन को 2 दिन पिलाना है, हर 10 दिन में 2 दिन पिलाइए। आप पेपर पे लिख के ले लीजिए कि खचखच, फुच ये जो चीज़ें होती हैं, और इसमें आप ग्रोथ देखिएगा। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि बी कॉम्प्लेक्स शुरू के 5 दिन बिल्कुल कंटिन्यू चलाइएगा। बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक होता है, ये कड़वा होता है। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स मीठा होता है, तो बच्चा पानी अच्छी तरह पी लेता है। तो वो जो मैंने आपको बताया, गुड़, अदरक, लहसुन और हल्दी, इसे हफ्ते मतलब 10 दिन में 2 बार इसे पिलाइए सर्दी के मौसम में। इससे इनकी नाक की नली, डेंट सब कुछ साफ़ रहेगा, इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देसी इलाज है, इसका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता, ना तो वेट पे फ़र्क पड़ेगा ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। और ख़ास तौर से मैं आपसे ये कहूँगा कि हर हफ्ते में 2 दिन, पहले दिन तो आपको पहले हफ्ते में 5 दिन चलाना है एवी केयर को, उसके बाद अगले हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलाना है आपको। लेकिन ये जो 2 दिन चलेगा उस वक्त स्टेज बदल जाएगी, वेट बढ़ जाएगा बच्चे का, तो आपको ये 200 ml 1000 बट के हिसाब से चलाना है हफ्ते में 2 दिन। जब तक भी आपके पास मुर्गा है, जैसे आपका मुर्गा आज 4 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का आपका मुर्गा हो गया, 4 हफ्ते का मुर्गा मतलब 28 दिन का हो गया, तो इसे एक बार और 2 दिन के लिए दे दिए जब तक हम लिफ्टिंग कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको लूज़ ड्रॉपिंग देखने को नहीं मिलेगी, आपको आंतों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और आपको बंधी हुई बीट मिलेगी। मुर्गे में जब बंधी हुई बीट होती है उससे आपका FCR जो होता है बहुत ही लाजवाब आता है। FCR जब ख़राब होता है, जब लूज़ ड्रॉपिंग होने लगती है, बहुत कुछ होने लगता है। तो मेरे कहने से इसे यूज़ करके देखिएगा। मैं 6-7 फ्लॉक्स से इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट मैं 1 नंबर लीटर पे लेता हूँ। तो ये मेडिसिन का कोर्स है भाइयों, इसे करके देखिए। इसके अलावा और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सर्दी को देखते में शुरू में, जब चिक्स की जो स्टेज पहले दिन की होती है, दूसरे दिन से जब उन्हें एंटीबायोटिक 3 दिन 4 दिन के लिए ये सब चीज़ें मिला के देते हैं, तो वो मेरीफॉक्स, BH, मीएच, आपने अगर शुरू में इन्हें तेज़ एंटीबायोटिक दे दिया ना, तो बाद में कोई एंटीबायोटिक, अगर बर्ड्स में कोई आसमानी सुलेमानी आती है तो बाद में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसलिए शुरू में आप इन्हें न्यूडेक्स दइए, आप इन्हें रेस्टिकेल दइए, आप लिक्सन बहुत लाइट हो जाता है। और सर्दी है इस वक्त, बच्चा ग्रोथ कम लेता है, क्योंकि देखिए बच्चा ज़्यादातर सर्दी में चिपक के बैठता है, फीड इंटेक कम करता है, इसलिए ग्रोथ सर्दी में थोड़ी कम चलती है। अभी 1200-1300 ग्राम के बाद तो रॉकेट बन जाता है मुर्गा सर्दी के अंदर, लेकिन 1 किलो 1200 ग्राम तक ग्रोथ कम चलती है। तो एंटीबायोटिक जब भी शुरू में दें तो कोशिश ये करिए कि एक लाइट एंटीबायोटिक दें। बहुत से लोग BH दे देते हैं, मेरीफॉक्स दे देते हैं, बहुत सी जो चीज़ें बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक आते हैं, इन्हें इग्नोर करिए। क्योंकि अगर हमारे मुर्गे में किलो 1200 ग्राम पे कुछ आता है तो फिर एंटीबायोटिक असर नहीं करता उस मुर्गे के ऊपर। उस वक़्त फिर सिचुएशन आ जाती है इंजेक्ट कराने की। तो 1000 मुर्गा हो या 10,000 मुर्गा हो, आप समझ सकते हैं इंजेक्ट कराने में कितनी परेशानी है। और ख़ास तौर से ज़्यादातर लोगों के इधर जो प्रॉब्लम्स चलती हैं वो इकोलाई की ही चलती है। किसी का पानी का pH लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, किसी का बहुत घटा हुआ होता है, किसी के यहाँ गंदा पानी आ रहा होता है। तो पानी साफ़ करने की दवा तो अपनी जगह है ही, उसे तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। लेकिन जब भी पानी साफ़ करने की दवा आप चलाएँ और आपको कोई मेडिसिन्स लगाना है, तो पहले पानी साफ़ करने की दवा डलने के, मैं तो कहूँगा आधा घंटे बाद आप मेडिसिन्स लगाइएगा,
नहीं तो पानी साफ़ करने की जो दवा होती है, आप जो भी दवाएं मिला जुला के उस पानी में डाल देते हो, वो पानी साफ़ करने की दवा उन दवाओं को भी ख़त्म कर देती है। और हम सोचते हैं मॉडलिटी हो रही है और कोई चीज़ काम नहीं कर रही। तो ये हमारी गलती होती है। और अगर सिर्फ इकोलाई वाले मसले हैं तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, कोली किलार, इससे बेस्ट इकोलाई के लिए कुछ भी नहीं है। 24/7 में इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, इतना कारगर मिलेगा। जिस लीवर के ऊपर, जिस शेड के अंदर ये मान के चलिए आपकी 60% 70% इकोलाई आ जाती है, उसे भी ये काट देती है। थोड़ी कॉस्टली है, 2000 की 1 लीटर आती है ये बॉटल, बट रिज़ल्ट भी देती है। तो हमें ये चीज़ें इसलिए यूज़ करना है। इसे 18, 19 में, 20वें दिन ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ये सिर्फ इकोलाई पे काम नहीं करती, ये आपकी सीआरडी और सीसीआरडी पे भी काम करती है। प्रिकॉशन के तौर पे यूज़ कर लिए आप। उस वक्त हमें बच्चे में वज़न देखने की ज़रूरत नहीं है। वज़न बड़े मुर्गे में एंटीबायोटिक लगाओ जब हम नुकसान में जाते हैं, लेकिन छोटे में हम वज़न ना देखें। तो आप ये करके देखिए, अदरक, लहसुन, गुड़ और हल्दी वाला भी ट्रीटमेंट आप करके देखिए घर में। अगर देसी मुर्गी हैं, आप एंटीबायोटिक नहीं ला सकते क्योंकि एंटीबायोटिक महंगा होता है। ये जितनी भी मुर्गे की जो आपको दवाएं बताई हैं, ये सब 1000-2000 के हिसाब से आती हैं। अब किसी की यहाँ 100-200 ही मुर्गी हैं। तो जो सर्दी का टाइम चल रहा है, उस सर्दी के टाइम में वो घर के अंदर गुड़, अदरक, लहसुन प्लस उसमें हल्दी ड्रिंक का डोज में देके देखिए, खर खर फर फर छर छर सब गायब हो जाएगी, गुलाबी मुर्गा हो जाएगा आपका। और लास्ट में जब आपका मुर्गा 12, 13, 1500 ग्राम का हो जाए, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स कभी मत देइए। बी कॉम्प्लेक्स शुरू की स्टेज का होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर मैं पोल्ट्री से रिलेटिव वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों।